जब भी कहीं किसी बेटी या बहन के साथ कोई विभत्स घटना घटती है तो बड़े से बड़ा स्थिर मन भी विचलित हो उठता है। ऐसे में जब कोई बाल मन हो जो कि अति संवेदनशील होता है तो उससे ये घटनाएं कितने भीतर तक झकझोर देती हैं, यह हम सब बखूबी जानते हैं। रोजाना अखबारों में कहीं न कहीं किसी न किसी महिला या बेटी के साथ छेड़छाड़ अथवा बलात्कार की घटना जनमानस के सामने आती है। Everything you know is in your mind. जहां एक तरफ कुछ लोग अफसोस जाहिर करते हैं तो वहीं सिद्धार्थ कुशवाहा जैसे संवेदनशील युवा इन दुष्कर्मों को रोकने के लिए नया मार्ग निकालते हैं। संगम स्थली प्रयागराज के विद्यावाहिनी स्कूल में पढ़ने वाले सिद्धार्थ ने एक रेप फाइटनिंग रोबोट का इनोवेशन किया है। इस रोबोट को पब्लिक प्लेसेस पर आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, जिससे आए दिन मंचलों द्वारा की जा रही रेप अटेम्प्ट और छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं को रोकने में सहायता मिलेगी। जैसे हमारे इंडिया में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है और जो इंडिया में क्राइम लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो इसको देखते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है। प्रोजेक्ट का नाम है सिड आरिफा, सिद्धार्थ रेप फाइटिंग रोबोट। सो इस प्रोजेक्ट की हेल्प से हम लोग इंडिया में जो क्राइम लेवल है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली एक मल्टीपर्पज़ सिक्योरिटी रोबोट एज अ ड्रोन इनबिल्ट रोबोट है। सो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट और आइडिया इस रोबोट या इस प्रोजेक्ट के बिहाइंड ये है कि एक स्मॉल बटन लाइक डिवाइस होगी जो कि गर्ल्स को दी जाएंगी और ये डिवाइस गर्ल्स अपने हैंड के रिंग में पहन सकती हैं, की रिंग यूज़ कर सकती हैं क्योंकि ये डिवाइस बहुत स्मॉल है, या कहीं पे भी एक्सटर्नली यूज़ कर सकती हैं। और एक रोबोट होगा जो कि हम लोग टॉप प्लेस पे इंस्टॉल करेंगे एट द रेंज ऑफ 5 to 10 किलोमीटर या 10 to 5 किलोमीटर ऑफ रेंज। हम लोग बहुत सारे रोबोट्स को इंस्टॉल करेंगे ऐसे एरियाज़ पे, ऐसे रिमोट एरियाज़ पे जहाँ क्राइम लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। सो बेसिकली इस रोबोट में ये फीचर्स है कि जब वो डिवाइस गर्ल अनसेफ फील करने के बाद जब उस डिवाइस को क्लिक करती है तो जो उसकी लाइव लोकेशन है वो नियर बाय रोबोट पे पहुंच जाती है और नियर बाय रोबोट पे लाइव लोकेशन के साथ साथ ये इसकी जो लाइव लोकेशन है वो नियर बाय हॉस्पिटल और नियर बाय पुलिस हेडक्वार्टर पे भी पहुंच जाती है। उसके बाद मेरे रोबोट में ये फीचर्स है कि वो रेस्क्यू कर सकता है। इस सारे केसेस में बहुत सारे सब केसेस आते हैं। सब केसेस इन द सेंस कि अगर कोई भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ कोई पर्टिकुलर व्हीकल में हो रही है, बस, वैन, कार या कोई भी एटसेट्रा, इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही है, तो मेरा रोबोट एज अ ड्रोन इनबिल्ट रोबोट है। तो बेसिकली इसमें ये फीचर है कि वो वहाँ पे जाके वो उस लोकेशन पे पहुंचेगा और इसमें स्मॉल बैकअप रोबोट है। स्मॉल बैकअप रोबोट की हेल्प से ये उस स्मॉल बैकअप रोबोट जब लॉन्च हो जाएगा तो वो कार्स के नीचे जाके उस कार्स को रोक देगा और जो हमारा ड्रोन इनबिल्ट रोबोट है वो वहाँ पे पहुँचने के बाद एक दो सिग्नल देगा, स्मोक सिग्नल और बजर सिग्नल। बजर सिग्नल हेल्प हेल्प का साउंड वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जो नियर बाय पीपल हैं उनको पता चल जाएगा कि ये कोई ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं। तो बेसिकली आफ्टर जब कार वहाँ पे रुक जाएगी तो उसमें हम लोग ऐसे सिस्टम्स को स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे एक जो क्रिमिनल्स होंगे वो वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। जो क्रिमिनल्स भागने की कोशिश करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट में एक इंजेक्शन सिस्टम इनबिल्ट है। इंजेक्शन सिस्टम की हेल्प से हम लोग इंजेक्शन उस क्रिमिनल को फायर कर सकते हैं, उस पर्सन को अनकॉन्शियस करने के लिए। आफ्टर जब वो अनकॉन्शियस हो जाता है तो हमारे पास रोबोट में कैमरा एज अ एविडेंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस अगर वो गर्ल इंजर्ड है वहाँ पे तो उसको हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रोबोट। मैंने यहाँ पे पल्स सेंसर्स का यूज़ किया है और ईसीजी डिस्प्ले है वहाँ पे, जो उसका हार्ट रेट है वो पता कर सकते हैं। और फर्स्ट एड बॉक्स भी इस रोबोट में इनबिल्ड है, तो हम लोग उसको फर्स्ट एड भी प्रोवाइड कर सकते हैं
और बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो रोबोट है वो नियर बाय हॉस्पिटल पे भी कनेक्ट हो जाएगा। तो नियर बाय हॉस्पिटल पे कनेक्ट होने के बाद तुरंत इंस्टेंट एक्शन लेके हम लोग इसको रोक सकते हैं, या अगर गर्ल्स को कोई इंजरी भी हो सकती है तो उसको हम लोग तुरंत प्रिवेंट कर सकते हैं। और बेसिकली अगर हम लोग इस तरीके के रोबोट टॉप प्लेस पे इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग बहुत सारे क्राइम से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। एज अ सर्विलांस रोबोट हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, या किडनैपिंग, रॉबरी या कोई भी चीज़ हमारे आसपास इस रोबोट के आसपास होगी, हम लोग उसको हेडक्वार्टर से मॉनिटर करके कंट्रोल कर सकते हैं और इंस्टेंट एक्शन ले सकते हैं। सिद्धार्थ से मेरा इंटरेक्शन तब हुआ था जब मैं पहली बार उसे क्लास 9 में पढ़ाने गई थी। उस टाइम पर मैंने उसके अंदर ये देखा कि उसके अंदर साइंस को लेकर, साइंस प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो बहुत ही इनोवेटिव है और उसके माइंड में किसी भी चीज़ को लेकर के क्वेरीज रहती हैं कि मैम ये कैसे हुआ, वो मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के इंटरेस्ट बहुत था और हर एक चीज़ को लेकर पूछना कि मैम ये कैसे हुआ। तो मुझे लगता था क्लास 9 का बच्चा और उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें, इतने इनोवेटिव आइडियाज़ वो मुझसे शेयर करता था, तो मुझे लगा नहीं, इस बच्चे में कुछ है और ये कुछ आगे चलकर कर सकता है। सिद्धार्थ कुशवाहा पहली बार मेरे पास इसी चैम्बर में जहाँ मैं बैठा हूँ, एक छोटा सा बच्चा आया और उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि सर मैं रोबोट बनाना चाहता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि क्या लाइक रोबोट होता क्या है, मुझे बताओ। एंड आप सब बिलीव नहीं कीजिएगा, ही टेल्स मी, अ स्मॉल बॉय हैज़ टेल्स मी अबाउट 8 काइंड ऑफ रोबोट्स जो कि मैं नहीं जानता था। And it was really a tremendous knowledgeable information for me also. उसी दिन मैंने एक टीचर्स की टीम बनाई और मुझे समझ में आ गया कि ये बच्चा कुछ अलग है, ये कुछ बेहतर करेगा और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा। सिद्धार्थ का यह इनोवेशन जहां एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए कारगर साबित होगा, वहीं दूसरी तरफ नवयुवकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। सिद्धार्थ को अपने इस इनोवेशन के लिए भारत सरकार द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानक से सम्मानित किया गया है। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको उपभोक्ता फोरम के बारे में समझाएंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत हर राज्य के हर जिले में एक उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया है। इस उपभोक्ता फोरम में कोई भी व्यक्ति बिना किसी लॉयर के अपनी एक कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। यह कंप्लेंट आप एक कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाकर के दर्ज करा सकते हैं। इसमें किस तरीके की कंप्लेंट्स के लिए निजात पाने के लिए आप दाखिल कर सकते हैं, ये हम आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कभी आपने कोई वस्तु खरीदी हो किसी दुकान से जा कर के और आपको वस्तु उचित ना मिली हो, वो ख़राब मिली हो, आपके पास अगर उसका पक्का बिल है तो आप उस बिल को लेकर के उस दुकानदार के पास जा कर के ये अपनी कंप्लेंट बोल सकते हैं कि मुझे सामान उचित नहीं दिया गया है। अगर तभी वो दुकानदार आपको आपकी समस्या का समाधान ना करे तो आप उस पक्के बिल के साथ एक कंप्लेंट सादे पन्ने पे लिख करके उपभोक्ता फोरम में जा करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इन केसेस में अलग अलग तरीके की कंप्लेंट्स दाखिल होती हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपने कोई इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसी ली हो और जब हमने उचित समय पे आपको अपनी पॉलिसी का क्लेम लेने की कोशिश की हो तो उस कंपनी ने मनमाने तरीके से आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया हो, बिना कोई रीज़न एक्सप्लेन किए,
बिना आपसे ये समझाए कि वो क्लेम क्यों रिजेक्ट किया जाता है। ऐसे में आपका पैसा साल भर का जमा होता है और आपको ये नहीं समझ में आता है कि आपको इसके बाद किस फोरम को अप्रोच करना चाहिए। तो आप ऐसे में उपभोक्ता फोरम को अप्रोच कर सकते हैं। ये फोरम आपको उचित कंपनसेशन देगा, इसमें पीनल प्रोविजंस नहीं होते हैं, ये आपको पैसे से ही कंपनसेशन मिलता है। इसके तहत राज्य उपभोक्ता फोरम भी होता है और नेशनल कमीशन भी होता है। आपकी कंप्लेंट जो है कंपनसेशन के आधार पर इन 3 फोरम्स में जाती है। अगर 20 लाख से कम की अगर आपकी कंप्लेंट है तो वो आप जिला उपभोक्ता फोरम में दाखिल करते हैं। 20 लाख से 1 करोड़ के नीचे की अगर आपका अनुतोष आपने सोचा है कि आपको चाहिए तो आप राज्य उपभोक्ता फोरम में जाते हैं, और अगर 1 करोड़ के ऊपर आपका क्लेम बैठता है तो आप नेशनल कमीशन जो कि दिल्ली में स्थित है वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं। इस फोरम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं होती है और आप स्वयं ही ये कंप्लेंट सादे पन्ने पे बहुत ही सरल प्रक्रिया में दाखिल कर सकते हैं, और जल्द से जल्द 3 महीने 4 महीने के अंदर आपकी ये कंप्लेंट्स विपक्षी पार्टी को नोटिस इशू करके उनको बुलाया जाता है, उनसे जवाब मांगा जाता है, और अगर आपका केस सही पाया गया, आपने जो तथ्य आपने जो बिल्स लगाए वो सही पाए गए हैं, तो उचित लाभ आपको दिया जाता है। कई बार फ्लैट बुक कराने के लिए हम बिल्डरों को बहुत सारा पैसा देते हैं और अलॉटमेंट लेटर ले लेते हैं। उनके द्वारा हमको प्रॉमिस किया जाता है कि हमको 2 साल या 3 साल के अंदर हमारा पोजेशन मिल जाएगा। उसके बदले में हम उनको कभी 20 लाख कभी 30 लाख इस तरीके से हम पैसा जमा कर चुके होते हैं और वो पैसा हमको मिलता नहीं है, ना ही हमको कोई पोजेशन मिलता है। इस चीज़ के लिए आपके पास वैसे तो रेरा का भी फोरम उपलब्ध है, लेकिन यह केसेस जो है आपको राज्य उपभोक्ता फोरम में भी दाखिल करके बहुत अच्छा अनुतोष मिल सकता है। कई बार राज्य उपभोक्ता फोरम में देखा गया है कि 18% पीनल इंटरेस्ट के साथ में पैसा वापस मिला है लोगों का, और लोगों को उचित लाभ मिला है। और ऐसे बिल्डर्स के लिए भी एक एग्जाम्पल है कि दोबारा कभी किसी भी अलॉटी के साथ में इस तरीके की धोखाधड़ी ना करें। इसी तरीके से दूसरे केसेस में भी हम देखते हैं, आमतौर पर हम अपने घर के लिए ख़रीदते हैं, पेंट खरीदते हैं या सीमेंट खरीदते हैं, या इन किसी चीज़ों के भी फॉल्टी निकलने से या घर का कोई भी सामान फॉल्टी निकलने से बस पक्के बिल के साथ आपको जाना है उपभोक्ता फोरम में और अपने केस को दाखिल करना है। सारे पर्चे, सारे उचित बिल के साथ आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, और ऑपोजिट पार्टी को नोटिस इशू होते हैं, उसके बाद वो आकर के आपको जवाब में ये बताती है कि उसने आपको इस तरीके का सामान क्यों दिया। उपभोक्ता फोरम जो जिला उपभोक्ता फोरम है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में अगर आपकी कंप्लेंट किसी भी कारणवश खारिज कर दी जाती है या आपके पक्ष में अगर ऑर्डर ना हो, तो आप उसकी अपील करने के लिए राज्य उपभोक्ता फोरम, जैसे कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है और हर राज्य में उसके कैपिटल सिटी में स्थित होता है, आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। इन केसेस में आपका अगर किसी भी कारणवश आपके ऑर्डर का कंप्लायंस ना हो, अगर उसका पालन ना हो रहा हो, तो आप एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया भी इनिशिएट कर सकते हैं राज्य उपभोक्ता फोरम में या जिला उपभोक्ता फोरम में, जहां भी आपका केस चल रहा है। इधर रिसेंट में जिला उपभोक्ता फोरम का एक बहुत अच्छा जजमेंट आया था, जिसमें कि किसी उपभोक्ता को एक पेपर जो बैग होता है जो हम लोग शॉपिंग करने के बाद लेते हैं, वो 3 रुपये का चार्ज कर दिया गया था, जो कि अनुचित पाया गया और उसको उचित कंपनसेशन दिया गया था। ऐसे ही छोटे छोटे इंस्टेंसेस और भी हैं, जैसे कि कई बार हम शादी ब्याह में कपड़े खरीदते हैं और हम उसको ऑल्टर कराते हैं, इस तरीके तक के केसेस भी वहाँ पे फाइल होते हैं। अगर आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं या उस तरीके में भी जिला उपभोक्ता फोरम इंटरफेयर करके आपको उचित लाभ दिलाता है, ताकि हम लोगों को ऐसे ना लगे कि हम लोग चीटेड हैं। और ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, हम लोग उसको बहुत आम समझते हैं और हम लोग उसको टाल देते हैं, ये नहीं समझ पाते कि इसके लिए हम लोगों को कहाँ अप्रोच करना है। अगर यात्रा करते वक्त आपका सामान चोरी हो जाता है, जैसे कि अगर आप रेल यात्रा कर रहे हैं और अगर आपका सामान चोरी हो जाता है, या आप बस से यात्रा कर रहे हैं और आपका सामान चोरी हो जाता है, तो आपको निकल करके ये सोचना पड़ता है कि आपको किस फोरम में जाना चाहिए। मेरे पास सिवाय FIR करने के और कोई चारा नहीं बचता। ये सच है कि FIR करना अति आवश्यक है। FIR करने से यह स्थापित होता है कि आपका सामान चोरी हुआ है, लेकिन उसके साथ ही साथ आप उस FIR के साथ और अपनी टिकट के साथ उपभोक्ता फोरम भी अप्रोच कर सकते हैं, यह बताने के लिए कि आपका सामान चोरी हुआ था और कहीं ना कहीं आपको आपके वाहन कंपनी ने आपको कहीं ना कहीं उचित सुरक्षा आपके सामान की नहीं प्रदान की है। तो FIR की कॉपी और अपनी टिकट के साथ में आप ये कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि इन फोरम्स में एक एविडेंस की भी प्रक्रिया होती है,
जो कि कंप्लेंट दाखिल करने के बाद आती है, जिसमें आपको यह बताना पड़ता है कि आपके पास क्या साक्ष्य हैं अपना केस स्थापित करने के लिए। उस केस में आपके टिकट हो, आपका बिल हो, कोई मेल्स हो, कोई इस तरीके की कन्वर्सेशन हो, कोई भी लिखित कागजी कार्रवाई हो, उसको आप साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत करके अपना केस स्टैब्लिश कर सकते हैं। स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। कोई भी स्ट्रेस से बचा नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कभी ना कभी स्ट्रेस ना हुआ हो। लेकिन अगर स्ट्रेस यही हावी हो जाता है तो इसके भयंकर परिणाम हमारे सामने आते हैं। स्ट्रेस कभी ना कभी सबके ऊपर हावी होता है। बहुत सारी बीमारियों की जड़ है स्ट्रेस। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी में सबसे बड़ी भयंकर बीमारी के रूप में स्ट्रेस सामने आने जा रहा है, अगर इसको समय रहते कंट्रोल न किया गया तो। स्ट्रेस के कारण डायबिटीज़, कार्डियक अरेस्ट जैसी भयंकर गंभीर बीमारियां हो रही हैं। जितनी मौतें कैंसर और अन्य बीमारियों के कारण हो रही हैं, उतनी ही या उससे अधिक मौत स्ट्रेस के कारण भी हो रही है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। स्ट्रेस आपके ऊपर जब हावी होता है तो आप तरह तरह की गतिविधियों में डूब जाते हैं, निराशा के भाव में चले जाते हैं, भयंकर निराशा के भाव में चले जाते हैं। और कई सारे लोग तो स्ट्रेस को ना झेल पाने की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं। दोस्तों, हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी के लिए दवाएं बनी हैं, लेकिन स्ट्रेस के लिए कोई दवा नहीं बनी, क्योंकि स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं, ये आपके द्वारा पैदा की हुई एक परिस्थिति है। जब आप अपनी मनः स्थिति को अपनी परिस्थिति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं तो एक स्ट्रेस का रूप ले लेती है, और वो स्ट्रेस आपको डैमेज करना शुरू कर देता है। आज मैं बात करूंगा कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा। नंबर 1, एक्सरसाइज डेली एंड बी एक्टिव। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि सुबह उठकर हमें व्यायाम करना चाहिए, खुली हवा में सांस लेना चाहिए, और ये बहुत ही उपयोगी है आज के समय में भी। आज हर आदमी ये कहता है, आपको दिखाई देगा कि आजकल मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या बताऊँ यार, बहुत टेंशन रहती है। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ का ये पार्ट बना लिया, डेली एक्सरसाइज करने को आपने अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर लिया, तो यकीन मानिए 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, ये आपको दिन भर के लिए ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान करने का काम करेगी। नंबर 2, अवॉइड अनहेल्दी हैबिट्स। देखने में आया है कई सारे लोग स्ट्रेस के दबाव में आकर, प्रभाव में आकर गलत आदतों में पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, और उनको उससे राहत भी मिलती है। लेकिन सच्चाई इससे इतर है। उससे राहत उनको क्षणिक मिलती होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी बॉडी डैमेज हो रही है, उनके अंदर के लीवर डैमेज हो रहा है, उनकी स्किल्स डैमेज हो रही है, और लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़े डिसएडवांटेज के साथ सामने आती है। नंबर 3, सराउंडिंग में अपने पॉजिटिव लोगों को रखिए, अपनी सराउंडिंग को पॉजिटिव रखिए। आप ऐसे लोगों का साथ रखिए, ऐसे लोगों से मिलिए जुलिए जो पॉजिटिव हों, पॉजिटिव बातें करते हों। पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आप रहेंगे तो आपके अंदर भी ऊर्जा का भाव आएगा, निराशा का जो भाव है वो कम होगा, और आप भी आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे, प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, आज के समय में इंटरनेट, मोबाइल की बहुलता के कारण लोग डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लोग इधर उधर की चीज़ों के चक्कर में पड़ रहे हैं। रीडिंग बुक्स एक वो ऐसी गुड हैबिट है जिसे अपनाकर हर सक्सेसफुल, हर मिलेनियर व्यक्ति ने रीडिंग बुक्स को अपनी हैबिट में अपनाया है, और उस हैबिट को आप भी अपनाकर सफलता के मायने तय कर सकते हैं, स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। मैं आज के युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आप रीडिंग बुक को अपना हैबिट बनाइए। चाहे दिन में आप 30 मिनट ही निकालिए, 20 मिनट ही निकालिए, लेकिन अच्छी बुक, सक्सेस स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज़ पढ़ने की आदत को अपने आदत में शुमार कीजिए, उससे सीखिए, उसको अपने अंदर आत्मसात करिए, और निश्चित रूप से इसको आपको ऊर्जा मिलेगी और आप स्ट्रेस से बाहर निकलने में कामयाब होंगे। एंड द लास्ट, नंबर 5, मैं आप सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस से दूर करने के लिए आप हर वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। जिस समय भी आप मनोभाव, आपका दशा नीचे की तरफ जा रही है, आप एक युद्ध अपने विरुद्ध छेड़ दीजिए। युवाओं में फिर कह रहा हूँ, एक युद्ध अपने विरुद्ध छेड़ दीजिए। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो उठिए, अपने आप से लड़िए, और वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। किसी एक दोस्त को फ़ोन मिलाइए जिससे बात करना आपको बहुत अच्छा लगता हो।
ना मन होने के बावजूद भी आप अच्छे से उससे बात करिए, देखिए आपके अंदर आपका चेहरा खिल जाएगा। आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, आप अपनी उस स्ट्रेस की दशा में म्यूजिक को सुनिए, वॉक पे निकल जाइए, गुनगुनाने लगिए, अपने आप से बातें करिए या अच्छी बुक पढ़िए। ये सारी चीज़ें अगर आपने अपनाई तो स्ट्रेस आपसे दूर भागेगा। दोस्तों फिर आपको बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस की कोई दवा नहीं है, इसके लिए आपको मार्केट में कोई दवा नहीं मिलेगी। स्ट्रेस आप खुद से दूर कर सकते हैं। स्ट्रेस दूर करने के लिए आपका अपना एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही काम आने वाला है और कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेस से परेशान हैं, तो एक युद्ध अपने विरुद्ध छेड़ दीजिए और जो मैंने बातें बताई इनको फॉलो करिए, फिर देखिए आपका स्ट्रेस कैसे छूमंतर हो जाता है।